जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करे गए हैं, जिसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की देखरेख में रखते हुए आज ये रिजल्ट्स को घोषित किया गया है। इसी के चलते पुराने लखनऊ में स्थित ऑक्सफोर्ड क्लासेस नाम की कोचिंग में आज हम आए हैं, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ के फैकल्टी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप करा है इस कोचिंग में और इस कोचिंग से पढ़ के उन्होंने 10वीं और 12वीं पास करी है। और अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम चीज़ें। जैसे कि शहर में तमाम महंगे से महंगे कोचिंग क्लासेस हैं, तमाम अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लासेस हैं जो एडमिशन के टाइम ही आपसे साल भर की फ़ीस लेंगे, बैग बुक इन तमाम खर्चों के साथ आपको एडमिशन देंगे। उन कोचिंगों में एडमिशन लेने के लिए भी बड़ी मारामारी होती है। तो आइए हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड क्लासेस में और वहाँ की फैकल्टी से जानते हैं और उन बच्चों से जानते हैं जिन्होंने ये 2019-20 सेशन को पास किया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बाहर बताया था कि आज हम आपको एक कोचिंग विजिट कराएंगे और उस कोचिंग में हम आ चुके हैं और यहाँ की फैकल्टी से सबसे पहले हम जानेंगे कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस लॉकडाउन में कैसे बच्चों को पढ़ाया गया और ये जो बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं इस पर कोचिंग क्या कहेगी कि उनकी कोचिंग से कैसे बच्चों ने टॉप करा और एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले तो हम इस कोचिंग के ये कोचिंग एक संस्था के अंतर्गत काम करती है, जिस संस्था का नाम है स्मार्ट एजुकेशनल सोसाइटी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं मोहम्मद गुफरान साहब। तो गुफरान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। गुफरान साहब, आप ये बताइए एडमिशन प्रोसेस आप कैसे अपनी कोचिंग में देखते हैं? हमारे क्या जो है कई स्कूलों के बच्चे आते हैं, उनको जो है उनके हिसाब से लेवल के जो उनका लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है, उस हिसाब से उनको एक एक कैटेगरी में डाल के उनको उस हिसाब से पढ़ाई भी करवाते हैं एजुकेशन में। गुफरान सर, ये बताइए कि जब बच्चे का एडमिशन होता है तो जैसे शहर में तमाम महंगी कोचिंग्स हैं जो एक एडमिशन फ़ीस, साल भर की एक ट्यूशन फ़ीस और तमाम हर्जे खर्चे और लेके बैग बुक्स तमाम चीज़ों के, क्या वो सब चीज़ें आप लोग के यहाँ भी ऐसे रहता है? हम लोग तो एकदम सामान्य पढ़ाई होती है, बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाता है, बच्चों को फ्रीली रखा जाता है। उनके गार्जियंस पे भी हम लोग ये रहते हैं ज़्यादा लोड ना रहा है, फीस भी हमारी कम ही रहती है जिस हिसाब से हमारी पढ़ाई होती है यहाँ पे। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि किसी बच्चे में सीखने की कितनी प्रवृत्ति है और उसके बेसिक्स कितनी क्लियर हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार नहीं समझ में आता है तो मैं उसके एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसके सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करता हूँ और जैसे बच्चे के बेसिक क्लियर होते हैं बच्चे को और अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है और जिसका आउटपुट बहुत ही अच्छा होता है। सर, जैसा कि आज जो रिज़ल्ट आया है माध्यमिक शिक्षा परिषद का 10वीं और 12वीं का, आपने अपने कुछ छात्रों को भी आज कॉल करके यहाँ बुलाया है, तो आपके हिसाब से किसने बच्चा सबसे अच्छा रिस्पांस दिया इस कोचिंग सेंटर में? ज़्यादातर तो सभी बच्चे बहुत कोऑपरेटिव थे और सभी ने अपनी तरफ से बहुत ही मेहनत की है और जो भी उनकी प्रॉब्लम थी हमारे जितनी भी कोचिंग क्लास के टीचर्स हैं वो उन्होंने क्लियर किया है। और उसमें से कुछ खास बच्चे भी हैं जो बहुत ही अच्छे परसेंटेज लाए हैं, जैसे कि बुशरा अहमद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज 80% से पास किया हुआ है। ब्राइट कैरियर में आपके कितने परसेंट आए इस बार? 76%। 76%। आप 10th में हैं या 12th में? 10th में। 10th में। अब क्या करना है आगे, क्या लेना है, किस स्ट्रीम में आपको जाना है? मैथ्स में। मैथ्स में जाना है। मैं पायलट बनना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है आपने आज हाई स्कूल स्टेप पार करा है? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा, कोचिंग में आते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखते थे? सर कोचिंग में आके फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सर कंसंट्रेट करते थे मेरी पढ़ाई पे। सर काफ़ी जो मेहनत मेरी थी, जो सर लोग ने मेरे ऊपर मेहनत करी, तो आते ही बस कोचिंग में एक थॉट रहता था कि हाँ सर की मेहनत ख़राब नहीं जाने देंगे। अच्छा, आप टिकटॉक चलाते चलाते पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं? सर टिकटॉक का ये रहता है कि फ्री टाइम में जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेते थे तब ऐसे ही टिकटॉक बना ली। कितनी वीडियोस हैं टिकटॉक पे? सर अबाउट 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है। अच्छा, परसेंटेज कितने है हाई स्कूल में? 75। कैसा लग रहा है? सर बहुत बेस्ट फीलिंग आ रही है। बेस्ट फीलिंग आ रही है। फर्स्ट ईयर में किस स्ट्रीम में जाएंगे?
सर कॉमर्स साइड से। कॉमर्स साइड से। अब हमारे साथ इस कोचिंग के बहुत ही शैतान बच्चा कहा जाए वो जुड़ चुका है, जिसने साल भर पबजी भी खेला है, उसका फ़ोन भी छीना गया और रोया भी बहुत इसके चलते। तो उनसे जानेंगे ये सेशन उनका कैसा गया, पबजी खेलते खेलते कैसी पढ़ाई हुई। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? ये मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, पबजी खेलते खेलते कैसे पढ़ाई करी? ये पबजी नहीं खेला बाद में मैंने। हाँ सर वो मेरे घर में हाँ। मम्मी पापा ने समझाया कि ये मेहनत करिए आप। हाँ। तो मेहनत की सर हमने। अच्छा, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं या सही में पबजी नहीं ये खेला? पबजी नहीं खेला, पेपरों जी हमने जनवरी में छोड़ दिया। जनवरी में छोड़ दिया। पेपर कब शुरू हुए थे? फरवरी फरवरी में। उससे पहले पबजी खेला है? पहले खेला फिर बाद में। अच्छा, पबजी के साथ पढ़ाई को कितना टाइम दिया? ये पढ़ाई को पेपरों जनवरी से हमने बहुत टाइम दिया था। हमने 6 घंटे कोचिंग में, 6 घंटे कोचिंग में? 4 मतलब कोचिंग में 3 घंटे और 6 घंटे अदर मतलब स्कूल के बाद हाँ, पढ़ाई में पढ़ाई में ध्यान। ध्यान दिया। अच्छा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी है? कॉमर्स। कॉमर्स में। अच्छा, पबजी में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? तो कितनी देर का गेम है वो? पबजी नहीं खेलता मैं इतना। खेलते थे ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा गेम है ये वो आर्मी के ऊपर वो? आर्मी के ऊपर। उसमें क्या पसंद था आपको? कुछ नहीं, एंजॉय करते हैं दोस्तों के एंजॉय साथ। करते थे दोस्तों के साथ। अच्छा, कोचिंग में क्या पसंद है? कोचिंग में जी पढ़ाई अच्छी है यहाँ। गुफरान सर हम लोग हो गए, गुफरान सर ने बहुत समझाया हमें। क्या पबजी नहीं खेलते हैं? पबजी मतलब पढ़ाई करिए आगे जाके आप घर में सब, इसलिए पढ़ाई किया फर्स्ट पढ़ाई डिवीजन करें। अच्छा, क्या परसेंटेज आई आपकी हाई स्कूल में? 65। 65। अब फर्स्ट ईयर में क्या लेंगे? इंटर फर्स्ट ईयर? कॉमर्स। कॉमर्स। कहाँ पढ़ोगे? ब्राइट करिए। राइट करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब हमारे साथ इस कोचिंग के इंटर के स्टूडेंट्स हैं और अब हम इस कोचिंग के और इस संस्था के एमडी साहब से फिर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जैसा अभी उन्होंने हमको बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस उनको भी अप्रोच करते हैं जब बच्चा यहाँ से इंटर पास आउट करता है। तो गुफरान साहब, आप हमको बता रहे थे अभी कि जब आपके वहाँ रिजल्ट आ जाता है माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं का, तो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट आपको अप्रोच करते हैं कि सर आप ये स्टूडेंट्स को आप हमारी कोचिंग की तरफ रेफ़र करिए और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ रेफ़र करिए। सर, तब आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हम इस बच्चे से इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या इस बच्चे से इस इंस्टीट्यूट की बात करेंगे? सर, कैसे ये आप मेंटलिटी तैयार करते हैं? नहीं, हम पहले बच्चों से पूछते हैं कि उनको आगे क्या करना है, किस स्ट्रीम से है बच्चा, उस हिसाब से हम यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरफ से जाना है। मतलब ये भी सर कहा जा सकता है कि जो इंटर करने के बाद बच्चों को धक्के खाना पड़ते हैं एडमिशन में, वो आप अपने संस्था के थ्रू बहुत ही आराम से बच्चों को दाखिला करवा देते हैं सर। जी हाँ, हमारे असल में कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो हैं लोगों से जान पहचान भी है, अच्छे ताल्लुकात भी है। करीब 15 साल से हमारी कोचिंग चल रही है, इस वजह से काफ़ी हमारा जो है उनसे लिंक बना हुआ है। जैसे आपकी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हुई है, आपकी जोशिया डिग्री कॉलेज है या LU वगैरह से काफ़ी लिंक है। तो बच्चों का जो ऐसे ही मतलब बच्चों का वहाँ से इंटरेस्ट रहता है, उस हिसाब से उनको यूनिवर्सिटी वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। मोहम्मद आसिम फजली। मोहम्मद आसिम फजली। अच्छा, आप ये कैसे तैयारी करी एग्जाम से? मेरा सर मेहनत करके करी थी, हार्ड वर्क किया था। एग्ज़ाम दे के आए तो वैसे रिजल्ट ऐसा अच्छा नहीं आया था। मतलब जिस हिसाब से आपने तैयारी करी उस हिसाब से ही आप कहते हैं अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आया? तैयारी सही की, तैयारी ठीक ठाक की थी, मगर कितने परसेंट से आपका रिजल्ट रहा इस बार? 65 आया, 65%। 65%। अच्छा, किस स्ट्रीम से थे आप? कॉमर्स। कॉमर्स। कहाँ पढ़ते हैं? सुन्नी कॉलेज। सुन्नी कॉलेज। यानी आपका क्या नाम है? मुस्कान भाटी से प्रीटी एंड केयर स्कूल। अच्छा, कितने परसेंटेज आपने? 72.5। सर, इंटर हाई स्कूल के अलावा भी बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए, जस्ट लाइक 5th 6th 7th 8th 9th फर्स्ट ईयर। सर, कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था, सर जो कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको सर आपने अपनी कोचिंग से कैसे मैनेज करा? क्योंकि सर जैसा कि हमें मालूम है हम सभी को, स्कूल्स वगैरह ने जूम ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को पढ़ाया है। जैसे बच्चों को कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ सवाल नहीं स्कूल में समझ में आते हैं, ऐसी हालत में जब स्टूडेंट्स ने आपसे कांटेक्ट करा और आपसे सवाल पूछे, तो क्या सर आपकी कोचिंग या आपकी संस्था उस टाइम एक्टिव थी?
जी हाँ, हमारी संस्था उस समय एक्टिव थी। हमने उसको जो है सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया था। उसमें जो है बच्चों को लर्निंग दे रहे थे। इसके अलावा जो भी इनको नहीं समझ में आता था तो एक वीडियो बना लेते थे बच्चों को अच्छी तरह से बोर्ड पे, अकेले सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखते हुए उनको एजुकेशन देते थे। अच्छा सर, अभी जैसा कि ये कोविड-19 है, काफ़ी समय तक अब जाना नहीं है ये, इस पे सर कोचिंग कैसे क्या एक्शन लेगी सर? तो पहले से ही ये जो है प्लान बना रखा है कि यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाएगी और थर्मल स्कैनर वगैरह भी हमारे ले लिया गया है। उससे बच्चों को थर्मल स्कैनिंग भी हो जाएगी उनकी, और सैनिटाइज़ के लिए भी हम लोग उसको सैनिटाइज़ भी बच्चों को किया जाएगा उसके सैनिटाइज़र के ज़रिए। बाकी जो है उनको जो है अलग अलग टाइम से बुलाया जाएगा, 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने खासकर हमारी टीम के लिए, हमारे लिए वक्त निकाला और अपने स्टूडेंट्स को बुलाया। हालांकि कोचिंग बंद है, आपने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, खास करके जो आपके कोचिंग के टॉपर्स रहे, जिन्होंने अच्छे स्कोर करे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। आकिब खान, ऑल रीजन न्यूज़।